स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 3 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसे आज हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चौथा क्वेश्चन -10, -6, -2 और 2। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। अगर वो समांतर श्रेणी में है तो हमें अगला 3 पद और ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब दिया है A1, A2, A3, A4 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है D1। D1 के लिए -6 -10 करना है। -6 -10 को घटाना है। ठीक है, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 प्लस -6 प्लस 10 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 -6। ठीक है, -2 में हमें -6 घटाना है तो हमें मिल गया -2 प्लस 6, क्या बचा? 4 बचा। 6 में 2 घटा कितना बचा? 4। तो D3 इक्वल टू क्या है? 2 है। ठीक है, 2 माइनस क्या घटाना है? 2 में -2 घटाना है। -2 घटाइए। 2 प्लस 2 कितना हुआ भाई? 4 हुआ। तो ये क्या है? D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ठीक है, ये क्या है? AP में है। ठीक है, और हमें सर्वांतर क्या मिला है? हमें मिला है 4। ठीक है भाई, सर्वांतर क्या मिला है? 4 मिला है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसके बाद 3 पद और, मतलब 4 पद यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 दे दिया है, तो हमें ज्ञात करना है 5वां पद। तो ये हो जाएगा आपका A5। ठीक है, 5वां पद ज्ञात करना है। A प्लस 4D होता है 4D, तो क्या हो जाएगा? A मतलब क्या है यहाँ पर? -10 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -10 प्लस 16, 16 में 10 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 प्लस 4 इंटू नहीं 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 4 -10 प्लस 20 इक्वल टू 10 हुआ। A7 का मान क्या आएगा? -10 प्लस 6D, 6 इंटू D। ठीक है, इस रूप को मैं ले जा रही हूँ ना नीचे। ठीक है, डायरेक्ट करते जा रही हूँ। D मतलब क्या है? 4 है। तो -10 प्लस 24, 24 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। ठीक है, तो हमें अगला 3 पद क्या मिला? 6, 10 और 14 मिला। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए 5वां क्या है? 3 है। 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 है ये। ठीक है, गलती से 3 हो गया था। 3 √2। चलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद हो गया। ठीक है, D1 बराबर क्या होगा? 3 प्लस √2। ठीक है, -3 से 3 काटेगा, क्या बचेगा? √2 बचेगा। D2 इक्वल टू, अब इसमें इसको हटाइए, 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या घटेगा भाई? 3 में 3 घट जाएगा, 2 √2 में √2 जाएगा, 2 √2 में 1 √2 जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 √2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम आ गया। D3 निकालिए, इसमें इसको घटाइए, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। ठीक है, ये माइनस है तो हमें क्या करना होता है? ये इससे कोष्टक में होता है ना, तो हमें अंदर का घटाना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अंदर का माइनस हो जाता है ये भी। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अगर हम कोष्टक में नहीं लिखते हैं तो अंदर का माइनस कोष्टक में लिखेंगे, बाहर में ही माइनस रहेगा, अंदर में प्लस रहेगा। ठीक है, वो कोष्टक हटाने के बाद हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ कोष्टक को हटाकर। ठीक है, 3 में 3 कट गया। ठीक है, प्लस माइनस कट गया। अब 3 √2 और 2 √2 मतलब 3 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ये क्या है? AP में है। समांतर जो है वो समांतर आया है, तो क्या है? वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो D हमें क्या मिला है? √2 मिला है। तो अगला पद लिखिए भाई, क्या लाना है? A5, A प्लस 4D। ये क्या है? 3 है, प्लस 4 इंटू D मतलब √2, क्या मिल गया हमें? 3 प्लस 4 √2। ठीक है, A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 √2। ठीक है, इसी प्रकार A7 हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। ठीक है, 6D मतलब D का मान क्या है? √2 आया है, तो डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, ये है आपका आंसर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या दिया है? 0.2
0.22 0.222 0.2222, ठीक है। आगे बढ़ते जाएगा तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.22 में 0.2 घटाइए, 0.22 0.2 कुछ नहीं मतलब जीरो, ठीक है। दो का दो उतरेगा, जीरो दो दो कट जाएगा, 0.0 तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से D2 इक्वल टू, अब घटाना है हमें, इसमें इसको घटाइए, 0.222 0.22, ये कुछ नहीं मतलब जीरो, ठीक है। 2000 0.002, तो देखिए D1 और D2 का मान है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 है, 0 और 2, ठीक है। और इसमें दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक है, 002, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। D1 का मान D2 के बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। अगर आता है D1 D2 D3 का मान सेम आता है तो AP में है, नहीं आता है तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें -4 में 0 घटाएंगे, -4 -0 क्या आएगा भाई, -4 आएगा। D2 इक्वल टू -8 -4 -8 + 4 इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस में आएगा। D3 इक्वल टू क्या आएगा, -12 -8 -12 + 8 क्या हो जाएगा, -4 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, अतः यह क्या है, AP में है, ठीक है। तो D का मान हमें क्या मिला है, 4 मिला है माइनस में, ठीक है। तो हमें अगला पद ज्ञात करना है, मतलब पांचवा पद, A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 4D। तो देखिए A का मान क्या है, 0 है, 0 + 4 इंटू -4 मतलब -16, ठीक है। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 5D इक्वल टू 0 + 5 इंटू -2, ठीक है। इसी का मान बदलते जाएगा सामने में, ठीक है ना, n का मान ही बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 -20। इसमें देख लो कितना कितना का अंतर है भाई, 4 का अंतर है, ठीक है। इसमें भी आते जाएगा, वो भी 4 का ही अंतर आएगा, ये नहीं कि इसमें एक में 4 का अंतर है, एक में 5 का अंतर है, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर 4 का अंतर है तो आने वाला में भी तो 4 का अंतर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सीरीज वाइज आएगा वहां पे, ठीक है। A + 6D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 6 - 4 इक्वल टू -24, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए आठवां क्वेश्चन है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो चलिए D1 निकालिए, D1 इक्वल टू क्या है, -1/2, यहाँ से इसको घटाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 क्या आया, 0 आया। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से -1/2 +1/2, ठीक है। तभी माइनस है तो 0 0 है, ठीक है। इसी प्रकार से D3 का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है, समान है, ये क्या है भाई, ये है AP में है। अब AP में है तो हमें क्या करना है, D इक्वल टू क्या मिला, हमें 0 मिला है, तो AP में है तो हमें ज्ञात करना है A5, ठीक है। आगे का पद 1 2 3 4 पद दिया है, ठीक है। तो 4 के बाद क्या होता है, पांचवा पद को नहीं दिया है, तो हमें ज्ञात करना है पांचवा, छठवा और सातवां पद, ठीक है। तो पांचवा पद है A5, इसका सूत्र क्या होता है, A + 4D होता है, तो A + 4 इंटू 0, ए का मान क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है -1/2, ठीक है। तो क्या आएगा, -1/2 + 0, तो क्या आएगा भाई, -1/2 आएगा, ठीक है। A6 का भी देख लीजिए, A + 5D है, तो -1/2 + 5 इंटू 0 क्या आएगा, -1/2 आएगा। दूसरी प्रकार A7 का मान भी क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। मतलब ये सीरीज से इसमें सभी में क्या आएगा, -1/2 जितना भी बार भी जाएगा, जितना तक जाएगा सभी में क्या होगा, -1/2 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 पद इसमें भी दिया है, तो चलिए भाई D1 निकालिए, 3 - 1 क्या आएगा, 2 आएगा। D2 इक्वल टू 9 - 3, 9 में 3 गया 6, ये तो गड़बड़ा गया भाई, ठीक है। कैसे गड़बड़ाया है कि D1 का मान तो 2 आया है और D2 का मान 6 आया है, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है समांतर श्रेणी में, अतः यह
पहले इसको लिख लें, ठीक है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। वो वाला अक्सर पूछ लेगा कि वो जो कि समांतर श्रेणी में होगा, और अगला 3 पद आपको निकालना होगा, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा सा हल करना रहेगा, लेकिन क्या है, उसमें आपको ज्यादा नंबर तो देगा नहीं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है तो छोटा नंबर देगा, लेकिन जब इसमें अगर इस टाइप से दे देता है तो आपको और अच्छे से डिटेल से लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको लाइन टू लाइन लिखते जाना है, ठीक है। ऐसे लाइन से नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कॉपी में कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। ये क्या होता है, जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, तो जो चेक करते हैं ना उनको मतलब अच्छा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप समझ आता है। आप सीधा लाइन से लिखते जाओगे ना, तो कैसे लिखता है करके उन लोग को ही प्रॉब्लम हो जाता है। खुद मैं भी चेक करूंगी तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो अदरवाइज आप लोग क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको रफ कॉपी में लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, A 2A 3A 4A दिया है, ठीक है। तो D1 निकालिए पहले। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A माइनस ए आएगा, ठीक है। D2 इक्वल टू क्या होगा, 3A माइनस 2A, मतलब ये आएगा, ठीक है। D3 इक्वल टू A4, 4A या A4, ठीक है। 4A और 3A माइनस हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या आएगा, A आ रहा है, ठीक है। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D3, जिससे ये क्या है, AP में है, और D का मान हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है बेटा A, ठीक है। सभी में क्या मिला है, A मिला है। तो हमें ज्ञात करना है कितना पद, 5वां पद। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D होता है, ठीक है। A क्या है, A ही है, प्लस 4 इंटू D का मान भी A निकला, क्या हो जाएगा, A प्लस 4A 5A हुआ ये, मतलब आगे वाला पद 5A होगा। देखिए 1A 2A 3A 4A फिर 5A 6A और 7A आएगा, ठीक है। तो चलिए A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, ये हो जाएगा आपका 6A, D नहीं A, ठीक है। A7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7A, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रही, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा तो बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, A स्क्वायर A2 एक घात 4, ठीक है, ऐसे दिया है। देखिए इसमें क्या है, जोड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, A को ही हमें गुणा करना है। इसमें जोड़ना होता है, 3A को एक साथ जोड़ेंगे। इसमें क्या करना होगा, 2A को एक साथ गुणा करेंगे। सेम प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A, तो ये 2A है, यहाँ पे एक A है, तो एक A निकाल दीजिए, क्या बचेगा, A माइनस 1, ये बचेगा, ठीक है। हम देखेंगे D2 बराबर क्या आएगा, A क्यू माइनस A स्क्वायर, ठीक है। इसमें से एक निकाल दीजिए, नहीं, इसमें से A स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि A क्यू है और A स्क्वायर है, तो हमने कोष्टक में A माइनस 1 लाना है, ठीक है। A स्क्वायर निकाल दिया, तो यहाँ पे देखिए A इंटू A माइनस 1 है, इधर क्या है, A स्क्वायर, ठीक है, A माइनस 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, स्क्वायर लग गया है, ठीक है। ये आगे इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा, इससे फिर A क्यू हम बाहर निकालेंगे, तो A माइनस 1 लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं A1 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में क्या है भाई, नहीं है, ठीक है। ये है आपका आंसर। कौन सा नंबर हो गया, 11वां नंबर हो गया। चलिए 12वां नंबर देख लेते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, √3 √6 √9 √12, चलिए इसको भी करके देख लेंगे। D1 इक्वल टू क्या होगा, √6 माइनस √3, ठीक है, ये है। क्योंकि √6 को हम नहीं लिख सकते, बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर में 2 गुणित 3 होगा, और √3 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणित 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9, √9 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस √6, ये आया क्या, सेम नहीं आया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए,
क्या दिया है, एक स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 1, 9, 25 और 49, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा D1 इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, ये हुआ। ठीक है, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 8, कितना आएगा, 25 में 8 घटाएंगे, चलिए घटाइए तो 13 आ रहा है, ये है क्या, नहीं है। D3 बराबर देख लेंगे 49 माइनस 25, 13 कैसे आएगा यार। ठीक है, 49 माइनस 25 तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 और 24, ये आ रहा है क्या, देखिए समांतर श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 नहीं है बराबर। ठीक है, अतः यह समांतर श्रेणी लिखकर AP में नहीं है लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें AP में है या नहीं है पूछा गया है, तो हमें इस टाइप से लिखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उससे भी हम देख लेंगे। देखिए 15वां क्वेश्चन, A स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 73 दिया है। ठीक है, चलिए देखेंगे पहले D1, 5 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस A स्क्वायर के 1, तो क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, D2 इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49 माइनस कितना है 25, क्या बचेगा, 14 बचेगा क्या, देखो तो 24 बचेगा। ठीक है, ये है 24, तो D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 73 में हमें माइनस करना है 49, इसमें क्या बचेगा, इसमें भी 24 बचेगा, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, अतः यह क्या है, तो ये है आपका AP में। ठीक है, तो D हमें क्या मिला है भाई, मिला है 24, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद, तो A प्लस 4D होता है। ठीक है, A मतलब क्या है, A का मान 1 है, प्लस 4 इंटू 24, इसका मान क्या आएगा, 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96 मतलब 97। A6 इक्वल टू A प्लस 5D, 1 प्लस 5D मतलब 5 इंटू 24 कितना होगा, 1 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 1 10 और 2 12, ये 1 2 1 होगा। ठीक है, और A7 का मान होगा आपका A प्लस 6D मतलब A प्लस 6 इंटू 24। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है आपका, आएगा 8 प्लस होगा ना, ये 1 प्लस 6 24, हाथ से लाया तो 6 दूनी 12, 12 और तो 14, तो ये हो जाएगा 145। तो आगे आपका आएगा यहाँ पर क्या क्या आएगा, 97, 121, 97, 121 और आएगा 145। ठीक है, ये ऐसे आपका आते जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, इसमें देखिए 12वां क्वेश्चन जो है वो मैंने बोला था, लेकिन 13वां क्वेश्चन बना दिए थे। ठीक है, तो हम देख लेंगे जो छूटा था वो क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, √2 है, √2 हम √8 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 2 से जाएगा 4 दूनी 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा तो 1 कम 2, तो इसको जोड़ी को बाहर निकाल देंगे, क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक है, 18 को उसी प्रकार हम लिखेंगे, 2 से जाएगा 2 9 दूनी 18, ये जाएगा आपका 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 या 9, 3 से जाएगा तो फिर से क्या निकला 3√2, तो ये हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, इसी प्रकार से आते जाएगा। तो चलिए D1 निकालिए, 2√2 माइनस √2 क्या बचा है, 2 बचा, 2√2 में √2 जाएगा तो 1√2 बचा। ठीक है, D2 3√2 में 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 होगा, क्योंकि D2 का मान आया है तो D3 का मान ही आएगा। ठीक है, तो AP में है, तो अगला पद क्या ज्ञात करना है, A5, तो A प्लस 4D होगा ना, A प्लस 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू क्या मिला हमें, √2 मिला है। ठीक है, A मतलब क्या है, √2 प्लस 4 इंटू D, 4 इंटू D, D का मान √2, क्या हो जाएगा आपका
5√2, ठीक है। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5D √2 प्लस क्या है यहाँ पर 5 है तो 5√2, ये हो जाएगा 6√2 और ये हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू 7√2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।